हेलो दोस्तों, वेलकम इन JBL। यहाँ बैटल थ्रू द हेवंस के वीडियो नोवेल बेस पर आधारित है। तो ध्यान से सुने और जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले जिससे आपको आने वाली नई वीडियो पहले मिल सके। तो आज हम बात करेंगे सीजन 6 में एपिसोड 32 के पार्ट 2 पे। अब आगे। जियोयान की आंखें अभिव्यक्तिहीन लियूकिन को मजबूती से घूर रही थीं। इस क्षण उसका हाथ थोड़ा कांपने लगा। दोनों के बीच टक्कर पर सिर से परिणामी बल ने उसकी बाह को लगभग सुन्न कर दिया था। उसका दिल थोड़ा डूब गया। इस बार ऑक्टेन ब्लास्ट, जो अतीत में कभी विफल नहीं हुआ था, ज्यादा प्रभाव हासिल नहीं कर पाया। जियोयान समझ सकता था कि जब ऑक्टेन ब्लास्ट की छिपी हुई शक्ति ने लियूकिन के शरीर में प्रवेश किया तो यह और भी अधिक क्रूर बल द्वारा बिखर गया। ऑक्टेन ब्लास्ट से बनी शक्ति को तेजी से कम किया जा रहा था। दूसरी ओर बड़े हाथ का पंजा जो उसके हाथ को कसकर पकड़ रहा था, आराम का जरा भी निशान नहीं दिखा। विस्फोट बल उचित है लेकिन अनुवर्ती कार्रवाई अपर्याप्त है। एक निश्चित समय पर लियूकिन जैसी रॉक मूर्ति ने अचानक धीरे से अपना मुंह खोला और जियोयान की ओर मुस्कुराए। वह धीरे से बोला, मुझे डर है कि यह खत्म हो गया है। लियूकिन की आवाज अभी गिरी ही थी कि उसका हाथ का पंजा अचानक अजीब तरीके से दब गया। तुरंत इसने जियोयान की बाह की बाधा को तोड़ दिया और उसके सीने की ओर गोली मार दी। पंजे की हवा अतुलनीय रूप से तेज थी। जियोयान की हार मूल रूप से निश्चित थी कि उसे इससे मारा जाना चाहिए। हालांकि जियोयान का बायां हाथ जो लटका हुआ था पहले से ही तैयार था, क्योंकि इसने तेजी से कुछ मुहरें बनाई। जैसे ही उसके शरीर से गर्म हरे रंग की लौ निकली, वह थोड़ा मुस्कुराया। ज्वाला के सामने आते ही एक मजबूत ज्वाला कवच, जिसे नष्ट नहीं किया जा सकता था, ने अचानक जियोयान के शरीर को ढक लिया। जैसे ही जियोयान की हंसी सुनाई दी, उसके शरीर पर हरे रंग की लौ तुरंत उसके चारों ओर मजबूती से लिपट गई, जब तक कि वह पलक झपकते ही कवच नीचे गायब हो गया। तैयार होने के बाद जियोयान के ज्वाला कवच का ढेर इतना तेज था कि यह भयावह था। जब तक लियूकिन का तेज हाथ का पंजा अचानक जियोयान के शरीर के निकट संपर्क में आया, तब तक ज्वाला कवच पूरी तरह से आकार ले चुका था। लियूकिन की आंखें अचानक दिखाई देने वाले ज्वाला कवच पर थोड़ी सिकुड़ गईं। इस तरह के निकट संपर्क में होने के कारण, लौ कवच के अत्यधिक गर्म तापमान के कारण उसके शरीर में हल्का सा दर्द हो रहा था। उसका दिल तुरंत चौंक गया। इस बंदे की हरी लौ वाकई थोड़ी अजीब थी। मैं सिर्फ यह देखना चाहता हूं कि क्या आपका यह कवच वास्तव में सभी हमलों से बचाव कर सकता है। हमला आसान था और उसे वापस लेने में बहुत देर हो चुकी थी। इसलिए लियूकिन की आंखों के भीतर एक ठंडक बढ़ गई, क्योंकि उसका हमला पीछे खींचने के बजाय आगे बढ़ने लगा। उसके शरीर के भीतर डुक्यूई बेतहाशा बढ़ गया जब पीली सुनहरी डुक्यूई ने एक आंख को छेदने वाली चमक निकाली, जिसने गर्म तापमान को अलग कर दिया। उसके शरीर में डुक्यूई की उत्तेजना के कारण लियूकिन का पंजा हाथ तुरंत तेज हो गया था। देखते ही देखते तेज हाथ का पंजा ज्वाला कवच से जोर से टकराया। दोनों टकरा गए और अखाड़े के भीतर धातु के टकराने की क्लैंक क्लैंक की आवाज तुरंत सुनाई दी। जैसे ही आवाज गिरी, कोई देख सकता था कि उस बेहद मजबूत कवच की सतह पर काफी गहरा गड्ढा बन गया था। जियोयान, जो लौ कवच के नीचे छिपा हुआ था, ने भी इतना भारी झटका लगने के बाद एक कदम पीछे लिया। यद्यपि ज्वाला कवच ने बल के एक बड़े हिस्से को अलग कर दिया था, फिर भी कुछ छिपी हुई शक्ति थी जो कवच के माध्यम से रिसती थी और उसके शरीर को तब तक हिलाती थी जब तक कि वह बह न जाए। बजना बजना। जैसे ही जियोयान ने पीछे कदम रखा, लियूकिन ने तुरंत भूत की तरह पीछा किया। उसके पंजों हाथों पर सुनहरी चमक चमक रही थी। जैसे जैसे वे नीचे उतरते गए, वैसे वैसे अनगिनत परछाइयां पीछे छूटती गईं और वे सुनहरे चमकते तीखे पंजे हाथ ज्वाला कवच पर उतरते गए। तुरंत पूरे अखाड़े ने एक क्लैंक क्लैंक ध्वनि उत्सर्जित की, जिससे एक व्यक्ति भय से ग्रसित हो गया। लियूकिन के इस जंगली हमले के बाद उस अतुलनीय रूप से मजबूत ज्वाला कवच पर डेंट की संख्या बढ़ती जा रही थी। लियूकिन के हमलों की श्रृंखला के अंत तक यह मूल रूप से छिद्रों से भरा हुआ था। जियोयान भी उस अत्यंत शक्तिशाली बल से हिल गया था जब तक कि वह 10 कदम से अधिक पीछे नहीं हट गया। इसके अलावा अधिकांश बल के लौ कवच ब्लॉक होने के बाद यह परिणाम था। यह कल्पना करना मुश्किल था कि अगर जियोयान ने चुपके से इस रणनीति को पहले से तैयार नहीं किया होता तो जियोयान किस स्थिति में होता। क्या वह तेज हाथ का पंजा, जो सोने को चकनाचूर कर सकता था और चट्टानों को काट सकता था, मजबूती से उसके शरीर पर वार करता, वह बहुत कम से कम गंभीर रूप से घायल हो जाता और अपनी लड़ने की क्षमता खो देता। जब लियूकिन ने अपना जंगली हमला किया तो अनगिनत संख्या में लोग व्यूइंग गैलरी पर पसीना बहा रहे थे, क्योंकि वे अखाड़े के भीतर नाचते हुए कई आफ्टरइमेज देख रहे थे। उनके दिल में धीरे से फुसफुसाहट थी कि वह वास्तव में अत्याचारी स्पीयर लियूकिन के नाम के योग्य था। यह हमला वास्तव में अतुलनीय अत्याचारी था, जिससे एक आतंक से मारा गया था। लियूकिन के इस बेहद तीखे हमले से हर कोई स्तब्ध रह गया, जबकि साथ ही वे अखाड़े में जियोयान के प्रति आश्चर्य महसूस किए बिना नहीं रह सके। लियूकिन के इस जंगली और हिंसक हमले के तहत जियोयान भले ही नुकसान में आ गया हो, लेकिन वह अभी तक पराजित नहीं हुआ था। इस क्षमता ने सभी को प्रशंसा से भर दिया, क्योंकि उन्होंने कहा, कोई आश्चर्य नहीं कि वह लियूकिन और लिन शियुआ द्वारा इतनी गंभीरता से देखे जाने के योग्य है। इस नए छात्र डार्क हॉर्स में वास्तव में कुछ क्षमताएं हैं। 1 दर्जन से अधिक चरणों की उस छोटी दूरी के दौरान लियूकिन ने जो कई बात की छवियां दिखाई, उनमें मूल रूप से 100 प्रहारों का बल था, जो सभी निर्दयता से ज्वाला कवच को तोड़ देते थे।
इतने भारी आक्रमण का सामना करते हुए वह अत्यंत दृढ़ ज्वाला कवच टूटने के कगार पर था। उसका रंग भी कुछ ज्यादा ही फीका पड़ गया था। ऊंचे मंच पर लियू फी का चेहरा जंगली खुशी से भर गया था क्योंकि उसने याओ शेन का हाथ अपनी तरफ से पकड़ लिया था। उत्तेजना में उसकी आवाज कुछ तीखी हो गई थी, वह बंदा हारने ही वाला है। उसके बगल में याओ शेन की निगाहें अखाड़े को गौर से देख रही थीं और उसके बाद उसकी भौहें तन गईं। उनकी ताकत लियू फी से कहीं अधिक थी, इसलिए उनकी आंखें स्वाभाविक रूप से थोड़ी तेज थीं। हालांकि जियो यान तब तक हिल गया था जब तक कि वह लगातार अखाड़े के भीतर वापस नहीं आया। याओ शेन, जो व्यक्तिगत रूप से उसके साथ लड़े थे, स्पष्ट रूप से जानते थे कि आग के कवच में किस तरह की भयावह रक्षात्मक ताकत है। उस साथी जियो यान के पास एक बहुत ही उत्कृष्ट मुकाबला जागरूकता है। वह वास्तव में उस पल में अपने ज्वाला कवच को ढेर करने में सक्षम था। मुझे लगता है कि उन्हें इसे पहले ही तैयार कर लेना चाहिए था, यान हाओ ने जारी रखा। हालांकि यह सौभाग्य की बात है कि यह आदमी एक काट छिपा रहा था। अन्यथा लियू किन का यह भयावह हमला, जो तुरंत भड़क गया था, संभवतः जियो यान को गंभीर चोट पहुंचाने के लिए पर्याप्त होता अगर उसने लो कवच की रक्षा का उपयोग नहीं किया होता। हालांकि लो कवच भी लियू किन के सभी हमलों को रोकने में असमर्थ प्रतीत होता है। ऐसा लग रहा है कि वो कवच भी फटने वाला है। हान यू ने अपनी भौहों को थोड़ा सा तान लिया। कोई भी बता सकता है कि जियो यान के शरीर पर ज्वाला कवच को अधिक समय तक बनाए नहीं रखा जा सकता था। लिन शियुया की आंखें अखाड़े को गौर से देख रही थीं। एक क्षण बाद उसने आखिरकार धीरे से अपना मुंह खोला। ऐसा लगता है कि लियू किन की इस आक्रामक गति से जियो यान को ज्यादा नुकसान नहीं होगा। हालांकि ऐसा प्रतीत होता है कि जियो यान को तब तक पीटा गया जब तक कि वह अब जवाबी कार्रवाई करने में असमर्थ नहीं हो गया। उसके पीछे हटने के कदम क्रम में है और उसे थोड़ी सी भी घबराहट नहीं है। मुझे लगता है, ओह, लियू शिया की आंखों में शब्द सुनाई देने से पहले ही आश्चर्य की लहर दौड़ गई। उन्होंने अचानक अखाड़े के भीतर प्राकृतिक ऊर्जा के अचानक उतार चढ़ाव को महसूस किया। यह क्या है? वह मामूली उतार चढ़ाव बेहद कमजोर था और ऐसा लगता था कि वह किसी चीज से छिपा हुआ है। इसलिए यहां तक यान हाओ और अन्य लोगों ने भी इसे नहीं खोजा। इससे उन्हें अपना मुंह खोलने और अनिश्चितता से सवाल करने का मौका मिला। लिन शिया ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। एक पल बाद उसे आखिरकार कुछ होश आया और उसकी निगाहें अचानक जियोयान की ओर चली गईं, जो लियू किन के जंगली और हिंसक हमले के तहत बार बार पीछे हट रहा था। उसका मुंह थोड़ा हिल गया और उसने तुरंत आश्चर्य भरी आंखों से बुदबुदाया, जियोयान शायद जवाबी कार्रवाई करने वाला है। प्रतिशोध। यह सुनकर यान हाओ और अन्य लोग थोड़ा चौंक गए। उन्होंने तुरंत अपनी भौहें सिकोड़ ली और जियोयान को देखा, जो मूल रूप से लियू किन के हमले के तहत 1000 मील की दूरी पर गिर रहा था। वे वास्तव में उसके प्रतिकार करने का लेशमात्र निशान भी नहीं देख पाए। उनकी नज़र में अगर लियू किन का यह हमला कुछ और समय तक जारी रहा तो यह संभावना थी कि जियोयान के शरीर पर ज्वाला कवच पूरी तरह से टूट जाने पर जीत तय हो जाएगी। लिन शियुआ धीरे से हंसी लेकिन कुछ भी इशारा नहीं किया। वह केवल मंद मंद मुस्कुराया और कहा, यह वास्तव में अप्रत्याशित है कि जियोयान वास्तव में इतना चालाक है। वह वास्तव में निपटने के लिए एक कठिन प्रतिद्वंद्वी है। भले ही वो लियू किन का सामना कर रहा हो, लेकिन उसने अराजकता का मामूली संकेत नहीं दिखाया है। यान हाओ और अन्य लोगों ने एक दूसरे को देखा और तुरंत बेबसी से अपना सिर हिला दिया। वे दोबारा पूछताछ करने ही वाले थे कि अचानक स्टेडियम से शोरगुल की आवाज आई। तुरंत ही उन्होंने जल्दबाजी में अपने टकटकी को अखाड़े की ओर मोड़ दिया। लियू किन के तूफान जैसे जंगली और हिंसक हमले के तहत अतुलनीय रूप से कठिन हरे रंग की ज्वाला कवच अंत में अपने अंत तक पहुंच गई। जिस क्षण लियू किन का नुकीला पंजा हिंसक रूप से एक डेंट पर टूटा, पूरा कवच तुरंत तीव्रता से हिल गया। तुरंत दरार की रेखाओं ने तेजी से पूरे स्टेडियम में दयनीय गजलों के नीचे कवच को ढंक दिया। अंत में एक स्पष्ट कर्कश ध्वनि दिखाई दी। कवच जिसने लियू किन से लगभग 100 हमले झेले थे, अंत में टूटकर बिखर गए और शून्य में बदल गए। जैसे ही कवच हुआ, उसके भीतर छिपा हुआ जियोयान भी एक बार फिर से सबके सामने आ गया। इस समय न केवल जियोयान के कपड़े कवच के माध्यम से छिपी हुई शक्ति से कुछ हद तक बिखर गए थे, बल्कि उसकी अभिव्यक्ति भी फीकी पड़ गई थी। उसके मुंह के कोने से खून की एक धारा भी बह निकली। स्पष्ट रूप से, भले ही उसके पास लौ कवच का संरक्षण था, वह उस लगभग बैल जैसे जंगली और हिंसक हमले का सामना करने पर वास्तव में थोड़ा घायल हो गया था। लियू किन की अभिव्यक्ति पानी की तरह गहरी थी। जियोयान के बचाव की आखिरी परत के टूटने के कारण उसकी भौहें चुपचाप उठ गईं। पीला सुनहरा डू क्यूई ने एक बार फिर उसके हाथ के पंजों को ढंक दिया और तेज पंजे की हवा जियोयान की छाती की ओर चली गई। उसके मुंह के कोने पर खून के निशान बचे हुए थे। जियोयान ने लियू किन को देखा, जिसने थोड़ा भी आराम नहीं किया क्योंकि बाद में एक बार फिर से जमकर हमला किया। एक ठंडी मुस्कान जिसे नोटिस करना मुश्किल था, उसकी काली काली आंखों में छा गई। उसका शरीर हिल नहीं रहा था क्योंकि उसका दाहिना हाथ धीरे धीरे लियू किन के सामने सीधे उठा। उसके तौर तरीकों से ऐसा लग रहा था मानो वह बाद के हमले का सामना करने वाला था। जियोयान की इस हरकत से तुरंत निजी बातचीत देखने वाली गैलरी में दिखाई देने लगी। पहले की अदला बदली के बाद हर कोई जानता था कि जियोयान आमने सामने की भिड़ंत में लियू किन को हराने में असमर्थ था। जियोयान की इस वर्तमान कार्रवाई को वास्तव में सभी की नजरों में केवल मौत की तलाश के रूप में आंका जा सकता है। भले ही उन्होंने कुछ भी सोचा हो, जियोयान ने अभी भी अखाड़े में इस तरह के युद्धाभ्यास को अपनाया।
लियू किन को देखते ही उनकी आंखों में एक ठंडक आ गई, जो एक पल में आ गए थे। यहाँ तक लियू किन भी जियोयान की हरकत से कुछ हैरान थे। हालांकि आश्चर्य महसूस करने के ऊपर उसका दिल अनजाने में बहुत कस गया था। ऐसा कहा जाता था कि असामान्यताएं राक्षस थीं। जियोयान मूर्ख नहीं था, उसके लिए एक चट्टान से टकराने के लिए अंडे का उपयोग करने जैसी विधि अपनाना असंभव था। जैसे ही लियू किन के दिल में संदेह तेजी से घूम रहा था, उनकी आंखों में अचानक एक पीला हरा बैंगनी रंग चमक उठा। देखते ही देखते उसके शरीर के रोंगटे खड़े हो गए। उसके हृदय में एक प्रकार का तीव्र भय उत्पन्न हो गया। एक पल बाद हरा बैंगनी रंग एक बार फिर दिखाई दिया। इस बार लियू किन ने अंततः उस स्रोत की खोज की जहां से इसे प्रसारित किया गया था। उसकी आंखें अचानक सिकुड़ गईं। ऐसा इसलिए था क्योंकि वह जगह जियोयान की काली काली आस्तीन के भीतर थी जो उसका सामना कर रहा था। जंगली और हिंसक हमले को मूल रूप से लियू किन द्वारा मध्य हवा में बलपूर्वक रोका गया था। उसने बल के कारण अपनी छाती में जकड़न को नजरअंदाज कर दिया। आसपास की देखने वाली गैलरी से कई चौंका देने वाली निगाहों के नीचे लियू किन की अभिव्यक्ति अचानक बदल गई। उसके दोनों पैर भी जमीन पर टिक गए और उसका शरीर तेजी से पीछे हट गया। बहुत देर हो चुकी है। जियोयान ने अनैच्छिक रूप से अपना मुंह खोला और मुस्कुराया जब उसने लियू किन को देखा, जो उसके इरादों का पता लगा चुका था। उसके साफ सफेद दांतों में अभी भी थोड़ा खून बचा हुआ था। उसने अपनी उंगली घुमाए और एक धीमी आवाज निकली, जाओ। जैसे ही आवाज सुनाई दी, जियोयान की आस्तीन से एक हरी बैंगनी चमक तुरंत निकल गई। हरे बैंगनी चमक के इस गुच्छे के दिखने के बाद अखाड़े का तापमान अचानक बढ़ गया। इस समय अंत में हर कोई समझ गया था कि लियू किन आखिरी समय में तेजी से पीछे क्यों हटे थे। जियोयान ने वास्तव में बहुत पहले एक गड्ढा खोदा था। लियू किन के चार्ज होने का इंतजार कर रहा था। हरी बैंगनी चमक की चमकती गति इतनी तेज थी कि भयावह थी। हालांकि यह अभी भी जजों की सीटों पर बड़ों के ध्यान से नहीं बचा था। जैसा कि उन्होंने इसके भीतर निहित भयावह विनाशकारी शक्ति को महसूस किया, यहाँ तक कि पहले एल्डरसू कियान की अभिव्यक्ति भी अनजाने में थोड़ी बदल गई। लियू किन के सामने हरी बैंगनी चमक 2 बार चमकी और उसकी आंखें तेजी से सिकुड़ गईं। विस्फोट। जियोयान के मुंह से धीरे धीरे एक शब्द की सरल ध्वनि निकली। एक विस्फोट जो पहाड़ों को ढहा सकता था और भूमि को तोड़ सकता था, अचानक प्रकट हुआ। ढहते पहाड़ और दरार भूमि विस्फोट विशाल अखाड़े में लुढ़कती गड़गड़ाहट की तरह अनगिनत संख्या में झकझोर देने वाली निगाहों से गूंज उठा। एक राजसी विनाशकारी हवा एक तूफान की तरह थी। एक उच्च तापमान ले जाने के रूप में यह अखाड़े में उस स्थान से सभी दिशाओं में बह गया जहां ज्वाला कमल फट गया था। तूफान जहां भी गुजरा, अखाड़े के भीतर की जमीन दरक गई। एक दरार रेखा जो एक हाथ जितनी मोटी थी, मकड़ी के जाले की तरह तेजी से पूरे अखाड़े में फैलने लगी। वह प्रतीत होता है कि कठिन लड़ाई का अखाड़ा बेहद कम समय में पूरी तरह से एक गंदगी में बदल गया था। देखने की गैलरी से पूरी तरह से नष्ट हो चुके अखाड़े में कई स्तब्ध टकटकी मूर्खतापूर्ण ढंग से घूरते रहे। उनका दिमाग कुछ हद तक इसे स्वीकार करने में असमर्थ था। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि हरे बैंगनी प्रकाश का समूह, जो स्पष्ट रूप से नहीं देखा गया था, वास्तव में इतनी भयावह विनाशकारी शक्ति पैदा करने में सक्षम होगा। काफी समय बाद सभी धीरे धीरे अपनी सुस्त अवस्था से उभरे। सभी की निगाहें एकाएक उस पीले चेहरे वाले काले भूरे युवक की ओर मुड़ गईं, जिसकी छाती बार बार उठ रही थी और गिर रही थी। बिना किसी अपवाद के इन लोगों की आंखें आश्चर्य से भर गईं। स्पष्ट रूप से जियोयान ने इस बिजली की तरह भयावह हमले का प्रदर्शन किया था, जिससे वास्तव में वे सदमे में आ गए थे। ऊंचे मंच से लियूफी का सुंदर चेहरा पीला पड़ गया था, क्योंकि वह नीचे अखाड़े को देख रही थी जहां हर जगह धूल बिखरी हुई थी। उसके हाथ ने उसके मुंह को ढांक दिया और उसकी आंखों में आतंक छा गया। जियोयान द्वारा इस अचानक भयावह प्रतिशोध के विस्फोट ने मूल रूप से उसे उसके गर्वित स्वर्ग से नरक में गिरा दिया था। उसने कभी नहीं सोचा था कि जियोयान, जिसके खिलाफ उसने हमेशा शिकायत की थी, वास्तव में इस तरह के ट्रम्प कार्ड के कब्जे में होगा। लियूफी के बगल में याओ शेंग का मुंह भी धीरे धीरे चौड़ा हो गया। काफी देर बाद उसकी आंखों में आश्चर्य और प्रसन्नता की झलक दिखाई दी। गनीमत रही कि इस बंदे ने कल की लड़ाई में इस चाल का प्रदर्शन नहीं किया। याओ शेंग ने स्वीकार किया कि भले ही वह अपनी पूरी ताकत का उपयोग करे, इस बात की संभावना थी कि वह इस तरह की भयानक विनाशकारी शक्ति वाले इस कदम के तहत कम से कम गंभीर रूप से घायल हो जाएगा। चिंता मत करो फीएर, चीफ की ताकत जियोयान से कहीं ज्यादा है। भले ही बाद वाले ने इस तरह की बेहद शक्तिशाली दूर तकनीक का प्रदर्शन किया हो, लेकिन चीफ ने भी अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया है। याओ शेंग ने लियूफी को अपनी तरफ से दिलासा दिया, जो इस हद तक चौंक गए थे कि उनका सुंदर चेहरा पीला पड़ गया था। याओ शेंग के सुकून देने वाले शब्दों को सुनने के बाद लियूफी की अभिव्यक्ति थोड़ी बेहतर हो गई। और यहाँ पे यह पार्ट खत्म होता है। बाय बाय गाइस। यदि आपको यह एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो लाइक करें और नेक्स्ट पार्ट के लिए सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको नया पार्ट जल्द से जल्द पहले मिले।